यार कभी कभी जब हम लोग बैठे रहते हैं और माइंड में ख्याल आता है कि भाई एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। जब देखो ये थिंकिंग आती है माइंड में कि भाई पैसा कमाते हैं, तो देखिए चीज़ें तो स्टार्ट करने की सोचते हैं कि भाई स्टार्ट किया जाए, बट माइंड कहता है कि भाई क्या सक्सेस मिलेगी कि नहीं, क्या सफल होंगे कि नहीं। इसी चक्कर में ना जाने कितने ऐसे टीचर्स हैं जो चाहते तुम्हें चैनल स्टार्ट करना, मन तो है बट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं। तो देखिए, यदि आप एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मैं पैसा कमाऊं, तो देखिए अगर आप एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो देखिए मैं आपको क्या है आज 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इन 3 पॉइंट्स को मैं आपको क्या है काफ़ी अच्छे समझाने वाला हूँ, और इन 3 पॉइंट्स और आप समझ लेंगे तो आप रियलिटी में ये समझ पाएंगे कि एजुकेशन चैनल स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का हमको क्या है ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला पॉइंट आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या आता है। आप अपने आप से पूछिए कि भाई मुझे क्या आता है। जो भी आता है उसके बारे में सोचो, जो भी आता है उसके बारे में सोचो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफ़ी टीचर्स हैं जो भाई क्लास 10th भी पढ़ाते हैं, 12th भी पढ़ाते हैं, IIT पढ़ाते हैं, नीट भी पढ़ाते हैं। काफ़ी टीचर्स हैं जो भाई SSC पढ़ाते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, रेलवे पढ़ाते हैं, IAS के लिए पढ़ाते हैं। अब देखिए, पढ़ाना आप पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यूट्यूब को समझना है कि भाई यूट्यूब क्या करता है। जिस टाइप का आपने आज वीडियो डाला है, उस टाइप के वीडियो जो भी आप डाल रहे हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आप अगला वीडियो डालेंगे तो आपकी जो ऑडियंस होगी, जिसने आपका पहला वीडियो देखा होगा, नेक्स्ट ऑडियंस को वो नया वीडियो क्या सजेस्ट किया जाएगा। अब जो नया वीडियो सजेस्ट किया जाएगा किस ऑडियंस को, जिसने आपका प्रीवियस वीडियो देखा था। अब देखिए, अगर आप क्या करोगे, पहला वीडियो 10th के लिए डालोगे, दूसरा वीडियो 12th के डालोगे, तो भाई 12th वाला वीडियो क्या 10th वाले बच्चों को सजेस्ट किया जाएगा, और जब सजेस्ट किया जाएगा तो भाई 10th वाला बच्चा देखेगा नहीं, और जब नहीं देखेगा तो व्यूज क्या है, डाउन हो जाएंगे। तो यूट्यूब समझेगा कि भाई ये जो है अच्छा चैनल नहीं है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा भाई, अब यूट्यूब को तो यही लग रहा है कि भाई ये बंदा जो काम कर रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यूज नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यूट्यूब समझना है कि भाई यूट्यूब क्या है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि पहले पूछना भी आपको क्या आता है। आपको भले ही सब कुछ आता है, आपको 10th का भी आता है, 12th का भी आता है, IIT आता है, नीट आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको SSC भी आता है, बैंक भी आता है, रेलवे भी आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चैनल स्टार्ट की बात आती है तो भाई एक चीज़ को पकड़ो और पर्टिकुलर एग्जाम को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो आप एक पकड़ लो, SSC पकड़ लो। और अगर SSC में भी एक स्पेसिफिक पकड़ लो। अगर आप सीरियल सोच रहे हो तो सिर्फ सीरियल की प्रिपरेशन कराओ। और अगर आप 10th सोच रहे हो या 12th का सोच रहे हो तो भाई 10th 12th में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो, जैसे फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो या बायो ले लो या मैथ्स ले लो। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर क्लास, उसको पकड़ो और उसी को अपना क्या है बेस बनाओ, और उसी के रिगार्डिंग सारे वीडियोस डालो, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। और देखो, एक चीज़ समझना है आपको, भाई कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसमें अनलिमिटेड कंटेंट है। अगर आप करना चाहो तो अनलिमिटेड चीज़ें, मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करूँ कि भाई आप जैसे, मैं अगर बात करूँ आपसे फिजिक्स की, जैसे फिजिक्स में सपोज करिए आपने क्या है फोर्स पढ़ाया फॉर एग्जाम्पल। अब आपने जैसे फोर्स पढ़ाया, अब देखिए फोर्स में क्या है, आप क्या कर सकते हो कि भाई वीडियो लेक्चर बना के आप क्या पूरा लेक्चर क्या डाल सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने पूरा लेक्चर डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने 1 डे में दे दिया लेक्चर। अब इसके बाद आप सोचो भाई अब क्या करें। तो देखो, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे फोर्स चैप्टर है तो उसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे व्हाट इज़ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो शॉर्ट क्लिप्स बना सकते हो, जैसे व्हाट इज़ फोर्स में आप क्या कर सकते हो, फोर्स के बारे में बताओ और उसमें क्या करो, 1-2 एग्जाम्पल दे दो। 1 मिनट का वीडियो रेडी, शॉर्ट्स में डालो।
शॉर्ट बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। इसके बाद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स बताओ कि भाई फोर्स की क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब फोर्स के अदर एग्जांपल्स बता दो, उसका एक शॉर्ट्स बन गया। तो देखो क्या हुआ, मेन जो टॉपिक था उसका आपने एक सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी दे दिया। अब जो शॉर्ट्स वीडियोस आपने दिए डिफरेंट सब टॉपिक्स में, उसका भी आपने वीडियो दे दिया। तो फिर क्या हुआ, तो भाई ऑडियंस जो कम समय वाली होगी वो कम समय वाली भी देख लेगी, और जो लेंदी वीडियो चाहता है वो लेंदी भी देख लेगा। तो भाई दोनों चीज़ें तो आपने दे दी। अब भाई और एक ही सब्जेक्ट पे दी हैं, तो भाई जो ऑडियंस पहले आपके पास कल आई थी वही ऑडियंस आज आने वाली है, भाई परसों आने वाली है। तो भाई आपने एक सिस्टमेटिक में चले, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ व्यूज़ क्या है, ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर आपने ये किया भाई 11th का स्टार्ट कर दिया, 12th का कर दिया, 10th का कर दिया, 9th का भी कर दिया, तो वो ऑडियंस मिक्स हो जाएगी। और मिक्स जब हो जाएगी तो भाई 10th वाला 12th का नहीं देखेगा, 12th वाला 10th का नहीं देखेगा, 11th वाला 9th का नहीं देखेगा, 9th वाला 11th का नहीं देखेगा। और जब नहीं देखेगा तो यूट्यूब तो समझेगा कि भाई ये जो बंदा काम कर रहा है ये तो ख़राब है, भाई व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, इसके पास सब्सक्राइबर लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। और जब ये सोचेगा तो फिर भैया यूट्यूब तो फिर यूट्यूब है, उसको तो ये लग रहा है, लेकिन तुम तो मेहनत किए जा रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और जब रिजल्ट निकलेगा तो तुम्हारा क्या है, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और तुम सोचोगे अरे यार यूट्यूब बहुत बेकार है, यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहिए। फिर ये तुम्हारे दिमाग में क्या थिंकिंग आएगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले ये सोचो आपको क्या आता है। आपको बहुत कुछ आता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं देना है, हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है। अगर जैसे आपका मन है कि भाई हम एजुकेशन सेक्टर कुछ और करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना है, तो भाई एक फील्ड पकड़िए। अब देखिए आप देखते होंगे भाई काफ़ी चैनल्स होते हैं जो मिक्स कंटेंट देखते हैं। तो ये मिक्स कंटेंट से क्या होता है कि भाई व्यूज़ क्या है, डाउन चले जाते हैं। सब्सक्राइबर तो होते हैं बट व्यूज़ डाउन होते हैं, और जब व्यूज़ डाउन होते हैं वही अर्निंग क्या है, कम होती है। अब देखिए चीज़ें मैं आपको जो समझा रहा हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस का समझा रहा हूँ, मैंने काफ़ी साल तक काम किया यूट्यूब पर, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो गलतियाँ जो मिस्टेक्स मुझसे हो गई वो चीज़ें आप ना करें। आप अगर काम कर रहे हो तो कम समय में एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाओ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार मैं तुमको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, सब कुछ गाइड कर रहा हूँ, तो चीज़ों को समझो और उसके बाद अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करो। तो ये चीज़ शायद ही कोई आपको बताए, शायद लोग आपको समझाएं, क्योंकि देखो हर कोई के दिमाग में ये चलता है कि भाई मैं बताऊँगा तो भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो देखो हर किसी की थिंकिंग अलग है, सोचना अलग है, तो बट मुझे लगता है कि भाई कोई चीज़ अगर बता दो और किसी का प्रॉफिट हो सकता है तो क्या दिक्कत की बात है। और देखो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो मैंने बताया भाई आपको क्या आता है। और इसके साथ में एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो आता है क्या ऑडियंस के पास वो चीज़ की डिमांड है कि नहीं, क्या ऑडियंस भी वो चाहती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपको जो है, सपोज करिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अब आपको हिंदी में पढ़ाना अच्छा आता है लेकिन इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाओ, क्यों ज़बरदस्ती इंग्लिश मीडियम पे कूद रहे हो। देखिए ऑडियंस हर फील्ड में है, एक बात ध्यान रखें, ऑडियंस हर एक फील्ड में है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का चैनल क्या ओपन कर लो, ऑडियंस हर एक फील्ड में है, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कोई फ्रेंच लैंग्वेज हो, किसी में भी कर लो, हर चीज़ की ऑडियंस है। बट ध्यान ये रखना है आपको ज़्यादा ऑडियंस किस में है, जिसमें ज़्यादा ऑडियंस है आप उस तरफ मूव करिए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे क्या है निकल के आएंगे। तो देखो ये तो बात हो गई कि भाई आपको क्या आता है और सामने वाला क्या चाहता है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई, बट अब इसके बाद देखिए सेकंड चीज़ जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड पॉइंट, दूसरा तरीका, वो है भाई कि आपका कंपटीटर कौन है। जैसे सपोज करिए आपने IIT का चैनल खोलने का सोचा, या 12th का सोचा, या SSC सोचा, या बैंकिंग सोचा, या IAS का सोचा, तो आप उस जगह ये देखो कि भाई आपका कंपटीटर कौन है, क्या आपका जो भी कंपटीटर है क्या आप उससे compete कर पाओगे, और वो कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो अलग कर रहा है, कैसे लोगों को गाइड कर रहा है, किन चीज़ों के बेसिस पे वो आगे बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रेटजी को देखिए। देखिए किसी की स्ट्रेटजी को देखना,
कुछ चीज़ों को समझना कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। देखिए चीज़ों को देखो जो ऑलरेडी कोई कर चुका है, कोई अपना चुका है, तो उन चीज़ों को देखो, देखो आराम से, कुछ सीखो कि भाई जो हमारा कंपटीटर है हमको उससे आगे निकलना होगा। अगर उससे आगे नहीं करेंगे, उससे अच्छा नहीं करेंगे, तो भाई ऑडियंस हमको क्यों देखेगी। आप खुद सोच के देखो, अगर आपके पास दो दुकानें हैं, दुकान एक और दुकान दो, जिस दुकान में अच्छा सामान मिलेगा आप उसी में तो जाओगे। अगर दोनों पे सेम रेट है तो जिस दुकान से अच्छा लोग उसी दुकान पे तो जाओगे। तो वे सेम तरीके से उस तरीके से यहाँ पर भी है भाई, सब लोग फ्री दे रहे हैं यूट्यूब पर। अब जब सब फ्री दे रहे हैं तो आप किस पे जाओगे, जो सबसे अच्छा और सबसे अलग और बहुत बेहतरीन देगा। अब देखो होता क्या है कि भाई आपके अंदर की क्वालिटी लोगों तक तो तभी पहुंचेगी जब आप काफ़ी वीडियोस बनाओगे, नहीं तो भाई जब ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं तो भाई कैसे लोग आपको जानेंगे। तो आपको समझना होगा कि भाई वीडियोस जब आप बनाओगे, लोगों तक पहुंचाओगे, तो फिर वहां से पॉजिटिव चीज़ें निकल के क्या है आएंगी। तो अपने कंपटीटर को जरूर पहचानो कि भाई आपका कंपटीटर कौन है, कितने कंपटीटर्स हैं, वो कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली वो कितना डालते हैं वीडियोस, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने दिमाग में अगर ये बैठा के बैठे हो, अपने दिमाग में ये बैठा के बैठे हो, अरे चलेगा भी कि नहीं चलेगा, वो जो चैनल है भाई उस पर तो ना जाने कितने टीचर लगे हैं, तो भैया कभी काम नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी थिंकिंग होगी कभी काम नहीं कर पाओगे। देखो सामने वाले के चैनल पे कितने भी व्यक्ति लगे हों, उससे क्या मतलब है। आप अपना काम देखिए भाई, आप किस तरीके से कैसे कर सकते हो, और कोशिश ये करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको डालने हैं। और जो वॉच टाइम होता है यूट्यूब पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस चैनल का वॉच टाइम बढ़ता है, जिस चैनल का वॉच टाइम बढ़ता है, लोग ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, तो भाई यूट्यूब क्या करता है, वो वीडियो आगे सजेस्ट करता है। यूट्यूब कहता है कि भैया ये वीडियो अच्छा है, ज़्यादा देर तक लोग रुके हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है इसके अंदर। तो यूट्यूब क्या करेगा, पहुँचाएगा, बेटा देख लो, बेटा देख लो। अब जब यूट्यूब पहुँचाएगा तो भाई काफ़ी लोग देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो कंपटीटर पहचानो और वॉच टाइम पे फोकस करो कि भाई मैं वॉच टाइम कैसे ला सकता हूँ, क्या पॉजिटिव वेज कर सकता हूँ। देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव वेज, मतलब कुछ भी रॉन्ग वेज मत करिए। बिकॉज अगर आप लोगों को बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लाओगे, कुछ दिन तक तो आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे, बट डे बाई डे बहुत कम हो जाएंगे। फिर आपको क्या है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज व्यूज़ कम होंगे, अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी, तो फिर भाई आप सोच रहे यार मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ सामने निकल के ना आए, तो इसलिए चीज़ों को आपको समझना होगा। और जो आपका लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है वो है आपका कि भाई आपका जो कंटेंट है वो कैसा है। देखिए जब आप अपने कंपटीटर को देखेंगे तो देखिए भाई वो क्या कंटेंट दे रहा है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, क्यों लोग उसको देख रहे हैं। तो भैया उसका कंटेंट देखो, अपना कंटेंट देखो, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे अंदर, वो चीज़ समझो। देखो इम्प्रूवमेंट जब करना चाहोगे तो कर ले जाओ, और नहीं करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। देखिए आप जितने भी चैनल हैं, कोई भी चैनल आप उठा लो, किसी भी चैनल को उठा लो, उसके आज से 5 साल पुराना वीडियो या 3 साल पुराना वीडियो या 2 साल पुराना वीडियो देखेगा, उसके वीडियोस की आज में और कल में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, रीज़न उसका ये कि भाई लोग क्या करते हैं, अपने आप को डे बाई डे चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और जो बंदा इम्प्रूव करता रहता है तो भाई वो क्या है, आगे बढ़ता रहता है। और जो सोचता है कि भैया इम्प्रूव नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, तो भैया वो क्या है, डाउन जाता है। जब आपको कंपनीज ऐप्स को अपडेट करवाती है, हर 15 दिन में, 1 महीने में करवाती रहती है, अपडेट्स आते रहते हैं ऐप्स के, तो भैया ऐप्स के अपडेट क्यों आते हैं, जिससे कि उनमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो क्या है, दूर की जा सकें। उसी तरीके से भाई आप भी अपने आप को अपडेट करो। आपको अपडेट करने के लिए भाई फोर्स तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर स्वयं से अपडेट करोगे तो चीज़ें क्या पॉजिटिव निकल के आएंगी। और जितना अपडेट करोगे, जितना अपने हुनर को निखारोगे, लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दोगे, वहाँ से उनकी ग्रोथ होगी,
तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। तो कोशिश ये करिए कि सामने वाले की हमको ग्रोथ करना है। अगर सामने वाले ग्रोथ होगी तो कल वो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एक देखिए काफ़ी चैनल का आपने देखा होगा कि भाई उनका क्या है, एक थीम बना रहता है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। ऐसा कई लोग लिखे रहते हैं, मतलब आपकी सफलता में हमारी सफलता। ऐसा लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर सामने वाला बंदा मुझसे कुछ सीखे गया, सफल हुआ, कुछ अच्छा कर ले गया, तो भाई वो बताएगा कि भैया वो चैनल है या वो सर हैं या वो मैम है, वो अच्छा पढ़ाते हैं और उन्हीं के चैनल से सीख कर या पढ़ कर मैं काफ़ी आगे बढ़ गया। वो कब बताएगा? जब उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे आपकी वजह से। और चेंजेस तभी आएंगे जब आप अच्छा कंटेंट दोगे, अच्छे से समझाओगे और सब कुछ उसको हर एक बेसिक टू बेसिक बात बताओगे। अगर देखो आप चीज़ों को छुपाओगे, आप सोचोगे अरे यार मैं क्यों दूँ, मेरा कोई कंटेंट चोरी ना कर ले। एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई कंटेंट कोई किसी का चोरी नहीं कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि भाई जैसे आप आज जो भी आप किसी सब्जेक्ट को जानते हो, कल आप उसके एडवांस लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। और उन चेंजेस के रिगार्डिंग जब आप चीज़ें लेके आओगे तो भाई कंटेंट तो आपके पास बहुत सारा होगा। कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। किसी भी टॉपिक पे चले जाओ, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, बट आपको उस पर क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लोगों को सिखाने की, लोगों को आगे बढ़ाने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भाई आप कहीं से भी कुछ भी करें, मेहनत करें, लेकिन इतना अच्छा दें कि लोग कहें कि यू आर द बेस्ट। देखो जब लोगों के मुंह से निकलेगा यू आर द बेस्ट, देन तुम्हारी सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। चैनल ऑटोमेटिक इतना ग्रोथ पकड़ लेगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आए होंगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके बताया। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके सारे कमेंट्स में जरूर रीड करता रहता हूँ। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए या किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।